सारे ये जो जिंदाबाद नारे लग रहे हैं, मंजिल दूर दिखाई दे रही है 27 की। 26 ही हमारे 27 लाएगा। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। अखिलेश ओवैसी पर अब भारी पड़ेंगे योगी। धूम धड़ाके से बनेगी बीजेपी की सरकार। थम्बिंग मेजोरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे, फिर से आएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। और जिस खबर पर आज माइक ऑन कर रही हूं, आपको सबसे पहले वही बता रही हूं। महामुला मोहन भागवत से इस मुलाकात से क्या 27 का टारगेट सेट होने वाला है? भागवत योगी से क्या कहेंगे? क्या योगी भागवत मंत्र पर काम करेंगे? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। इसी के साथ आज बात करेंगे यूपी में क्या बुआ ने बिगाड़ दिया बबुआ का पीडीए प्लान। अखिलेश यादव पुराने गठबंधन को मजबूत करने की बात करते रहे, 27 का प्लान तैयार करते रहे, और उधर मायावती आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर गठबंधन को झटका देकर चली गई। साफ कह दिया कोई गठबंधन नहीं होगा। क्या मायावती ने अखिलेश के 27 प्लान में सेंध लगा दी? और इसी के साथ आज पूछ रही हूं, क्या यूपी में ओवैसी का चांस ही नहीं है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। ओवैसी बंधु यूपी का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, पर योगी आदित्यनाथ ने सीधे चुनौती दे दी है। कह दिया है कि यूपी में ओवैसी का चांस ही नहीं। क्या ओवैसी यूपी में डेंट कर पाएंगे? और अगर डेंट करते हैं तो इस किसका चुनावी गणित बिगाड़ेंगे? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं, क्योंकि सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं इस वक्त की। थोड़ी देर में लखनऊ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक होने जा रही है। अब बीजेपी के मिशन 27 का बड़ा मंथन होगा। योगी भागवत मुलाकात पर सियासी पंडितों की नजर है, क्योंकि मोहन भागवत क्या दिशा निर्देश या फिर क्या प्लान 27 के लिए यूपी के लिए बना रहे हैं, क्या प्लान संघ बना रहा है, योगी आदित्यनाथ उसे कैसे अमल में लाएंगे, इस सब पर लोगों की नजरें हैं। यूपी चुनावों को लेकर आरएसएस पूरी तरह से एक्टिव है, तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। थोड़ी देर बाद तस्वीरें भी संभवतः आ जाएंगी हमारे पास। यूपी में बीजेपी अपने चुनावी गणित को लेकर सतर्क है, रणनीति बनाई जा रही है। लखनऊ में जीत की स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी की जा रही है। अब 27 से पहले योगी का भागवत मंत्र, क्या योगी उस पर अमल करेंगे? जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ, ये दोनों ही जो शख्सियतें हैं, क्या 27 का प्लान तैयार कर रही हैं? योगी बार बार कहते हैं 27 में कोई और टक्कर में नहीं है, किसी का चांस ही नहीं है। मोहन भागवत और योगी के रिश्ते कैसे हैं? मोहन भागवत की बात क्या योगी मानेंगे? इसको लेकर आज मैं चर्चा करने वाली हूं। आपको बताती हूं कि इस मुलाकात से पहले मोहन भागवत ने क्या बड़ा ऐलान किया। मोहन भागवत से आज सीएम योगी की मुलाकात होनी है। विधानसभा चुनावों को लेकर मुलाकात बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। आपको बताती हूं कि भागवत ने योगी के मुलाकात से पहले क्या कहा है। 2 दिन के लखनऊ प्रवास पर संघ प्रमुख भागवत है। लखनऊ में समाज से जुड़े मुद्दों पर संघ प्रमुख बोलेंगे। भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, यह बड़ा बयान संघ प्रमुख का आया। यहां रह रहे मुसलमान अरब से नहीं आए, घर वापसी का काम तेजी से होना चाहिए। तो भागवत का यह बड़ा बयान आ गया है। वो कह रहे हैं घर वापसी का काम तेजी से हो। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे हैं उनका ध्यान रखना होगा। हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। अब मोहन भागवत ने तो यह बयान दे दिया कि मुसलमानों की घर वापसी कराइए। यह भी कह दिया कि जो मुसलमान हिंदू धर्म में वापस आए उनका ख्याल रखिए। लेकिन इस पर सियासी घमासान मच गया है। अब इस पर कैसे बयान आ रहे हैं और क्या ये प्लान एग्जीक्यूट करेंगे योगी, मैं इस पर आज बात कर रही हूं। लेकिन एक तरफ संघ प्रमुख बीजेपी से कह रहे हैं मुसलमानों की घर वापसी करिए, तेजी लाइए उसमें, तो दूसरी तरफ उन्हीं मुसलमान वोटों के लिए ओवैसी बंधु यूपी आ रहे हैं। एआईएमआईएम सीधे सीधे यूपी आने का प्लान बना चुकी है और यहां पर योगी को चुनौती देने का प्लान बना चुकी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहां किसी का चांस नहीं। आपको बताती हूं क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने। असदुद्दीन ओवैसी को मुख्यमंत्री योगी ने सीधे चुनौती दी।
उन्होंने कहा ओवैसी आ जाए यूपी। ओवैसी के हिजाबी सीएम वाले बयान पर भी उन्होंने चैलेंज दिया। यूपी में ओवैसी के लिए कोई चांस ही नहीं है, वो ये कह रहे हैं यूपी राम मंदिर के जरिए अपना संदेश दे चुका है। 2027 में बीजेपी धूम धड़ाके से सरकार बनाएगी। तेलंगाना होगा बीजेपी का अगला टारगेट। उन्होंने एक तरह से ये चुनौती भी दे दी और कहा कि अवसरवादी अखिलेश का ओवैसी से गठबंधन संभव है। अब उन्होंने ये भी एक सामने रख दिया है, ये बयान देकर ये संभावना। उन्होंने कहा एआईएमआईएम कर चुकी है यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सीधी बात यह है कि क्या ओवैसी यूपी आएंगे तो उनका कोई चांस वाकई में नहीं है। अब ओवैसी आएंगे तो क्या वो अखिलेश का खेल बिगाड़ सकते हैं। यूपी में बयानों की जंग चल रही है, अखिलेश यादव भी इसमें कूद गए। मायावती के साथ पहले तो गठबंधन का सिग्नल दे रहे थे, उन्होंने सीधे सीधे पीडीए की बात की तो पुराने गठबंधनों को रिवाइव करने की बात कर दी। लेकिन इन सब के बीच मायावती ने आज उनके सियासी प्लानिंग पे पूरी तरह से पानी फेर दिया है। आज मायावती ने क्या कहा 2027 के चुनाव को लेकर, मायावती ने आज बड़ा ऐलान किया। बीएसपी अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव, ये कह रही है मायावती। चुनावी गठबंधन को लेकर चल रही सारी चर्चाएं निराधार हैं, यानी मायावती ने सारे पीडीए प्लान पर सेंध लगा दी। अखिलेश यादव ने कहा था कि पुराने गठबंधन मजबूत करेंगे। 2019 में सपा बसपा के साथ लोकसभा चुनाव लड़ी थी। अब 2019 के बाद बीएसपी ने किसी से कोई गठबंधन नहीं किया। जब अखिलेश ने कहा कि गठबंधन मजबूत करेंगे तो मायावती को लगा कि ये कहीं गलत सिग्नल ना चला जाए, तो उन्होंने सामने आकर सीधे सीधे कह दिया कि कोई गठबंधन नहीं है। अब कुल मिलाकर कहे तो यूपी की चुनावी लड़ाई पहले से बड़ी हो गई है। इसमें योगी हैं, उनके सबसे बड़े चैलेंजर अखिलेश हैं और इन दोनों को चुनौती देने के लिए ओवैसी भी हैं। लेकिन ओवैसी योगी का खेल बिगाड़ेंगे या अखिलेश का? मायावती ने तो पहले ही अखिलेश यादव के अरमानों पर पानी फेर दिया है। आज इसी पर माइक ऑन कर रही हूं, जल्दी से जरा बयान सुन लीजिए, क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात किसी भी समय होने वाली है, वो भी आपको दिखाऊंगी। जल्दी से जरा बयान सुनिए। 27 से पहले सबसे बड़ी मुलाकात, योगी और भागवत लखनऊ में मिल रहे हैं। क्या जीत की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? 27 से पहले अखिलेश ने भी मंदिर की स्क्रिप्ट लिख दी। अखिलेश मंदिर जा रहे हैं, उधर मोहन भागवत सब मुसलमानों को घर बुला रहे हैं। मोहन भागवत के मुसलमानों के घर वापसी वाले बयान पर घमासान भी छिड़ गया है। घर वापसी की बात हम तो धर्मांतरण समझते हैं कि धर्मांतरण है ये, और धर्मांतरण पर कानून बन चुका है। अगर कोई धर्मांतरण कराएगा या कोई संस्था कराएगी या कोई व्यक्ति कराएगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो कानून की गिरफ्त में आएगा। जब यहाँ इस्लाम आया तो जो यहाँ की व्यवस्था में कुरीति थी उससे त्रस्त लोग इस्लाम कबूल किए हैं, वो सही कह रहे हैं। 27 विजय के लिए भागवत जिस मुस्लिम वोट जोड़ने के लिए घर वापसी की बात कह रहे हैं, उन्हीं मुस्लिम वोटों के सहारे तो ओवैसी बंधु हैदराबाद से ताल ठोक रहे हैं। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। यूपी में एक तरफ हिंदू मुस्लिम वोट पर खींचतान मची है तो हिंदुओं की जाति वाली राजनीति भी जोरों पर है। पीडीए की नाव पर सवार अखिलेश बीएसपी से गठजोड़ का सिग्नल दे रहे थे, लेकिन बुआ ने तो बबुआ का खेल ही बिगाड़ दिया। बीएसपी के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी, इसकी ये आम चर्चा है, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज़ है। अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है। यूपी में कुर्सी एक, लड़ाके अनेक, जीत की मोहर किस पर लगेगी, जनता तय करेगी।
यूपी में जो सारे सियासी चेहरे हैं जिनके बीच लड़ाई है वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर है जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात होने वाली है, वहीं इस बीच अरशद मदनी का बयान आया है। जमीयत उलेमाए हिंद के नेता अरशद मदनी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साध दिया है। उन्होंने अपना एक पुराना वीडियो पोस्ट किया है और उस वीडियो में मदनी कह रहे हैं कि जो बातें 70 साल में नहीं हुई वो अब हो रही हैं। 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी की बात हो रही है। ऐसा लगता है सिर्फ उन्होंने ही मां का दूध पिया है। अब ये वीडियो उन्होंने ट्वीट किया, जरा सुन लीजिए अरशद मदनी का ये बयान, क्योंकि सीधा निशाना संघ प्रमुख मोहन भागवत है। जरा सुनाइए। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। अब देखिए, कुछ सवाल ले रही हूं, मेरे सारे मेहमान जुड़ गए हैं। सवाल ये कि भागवत राह दिखाएंगे, योगी कदम बढ़ाएंगे क्या? मुलाकात होने वाली है, क्या राह 27 के लिए दिखाने वाले मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ को? 27 की टक्कर में योगी को संघ का पूरा साथ है। सवाल यह भी कि घर वापसी वाले दांव पर भागवत वर्सेस मदनी हो गया है। अब एक ये नई लड़ाई शुरू हो गई है। मायावती ने पीडीए प्लान को झटका दे दिया है और साथ ही ओवैसी यूपी आएंगे तो मुस्लिम वोट कहां जाएंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं आ जाइए, आपका कोई चांस नहीं। मेरे साथ जो मेहमान हैं परिचय करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। फराज किदवई साहब है राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सतीश के सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सतीश प्रकाश जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बीएसपी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले, अब ये कहाँ जा रहा है हर्षवर्धन जी, एक बार पहले आपके पास आते हुए, ये मुलाकात होने वाली है संघ प्रमुख की योगी आदित्यनाथ के साथ, बड़ी चर्चाएं हैं। 27 का रोड मैप तैयार हो जाएगा, संघ प्रमुख क्या प्लान देंगे, योगी उसे एग्जीक्यूट करेंगे। उससे पहले अरशद मदनी के एक बयान से हंगामा मच गया है सर। वो घर वापसी वाले बयान पर चुनौती दे रहे हैं। देखिए सुचेता, सबसे पहले तो ये कि योगी आदित्यनाथ और मोहन जी की मुलाकात ये कोई बहुत अप्रत्याशित नहीं है। योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बहुत बड़े एसेट के तौर पर है। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवा चोले में रहता है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर राम मंदिर बना, वहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम बना, मथुरा बनने जा रहा है, प्रयागराज में इतना बड़ा महाकुंभ हुआ। तो एक तरह से कहें कि जो हिंदुओं के स्थान है, और चूंकि दक्षिण भारत में जो स्थान है तिरुपति है, उसकी प्रतिष्ठा, शानदार मंदिर, जिस तरह से वहाँ की व्यवस्था है, लेकिन उत्तर भारत में वो व्यवस्थाएं नहीं रही और शायद जो सरकारें रही उनकी वो इच्छा भी नहीं रही। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस एजेंडे को लेकर चलता है और जो संघ ने, नरेंद्र मोदी ने योगी जी के नाम पर मुख्यमंत्री की सहमति दी थी, उसमें भी सबसे बड़ा है कि हिंदुत्व का चेहरा। तो इसमें तो कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है, संघ पूरी तरह से योगी के साथ है और संघ का एजेंडा और योगी का एजेंडा अलग अलग नहीं है। अब जो मूल बात जो अरशद मदनी कह रहे हैं, जी जी जी, तो भाई जो अपने आप को नहीं मानता है कि वो भारत का है, वो अपने आप को उसमें से अलग कर ले। और वो ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि हम किसी को पकड़ के जबरदस्ती मुसलमान से हिंदू बनाएंगे। वो तो बड़ी बात कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हर मुसलमान जो यहाँ है वो हिंदू ही था, किसी ने किया होगा, और अगर कोई मुसलमान बने रहना चाहता है तो इस देश का संविधान पूरी तरह से अधिकार देता है। लेकिन अरशद मदनी जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, क्या हो गया, क्यों इतनी तिलमिलाहट हो गई? क्या धर्मांतरण करा के सबको ले जा रहे थे? मतलब कोई चोट तो लग गई है ना, वरना ये कहने का किसने माँ का दूध पिया है, क्या है? मैं एक बार सुनिए, मैं एक बार मुमताज जी आपसे रिएक्शन लेना चाहती हूँ इस पर। वो कह रहे हैं कि उसमें क्या गलत कह दिया। उन्होंने कहा यहाँ पर रहने वाले मुसलमान तो पहले हिंदू ही थे। उन्होंने तो ये कहा कि जो घर वापसी करना चाहे उसकी घर वापसी करवाइए। अब इस पर अरशद मदनी इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? बकौल हर्षवर्धन जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सुचारिता जी। जी सर। ऐसा है, पहले बात तो इसका मैं ये जवाब दे दूं कि इंसान जो है वो बगैर लिबास के पैदा होता है, तो क्या करे, पूरी ज़िंदगी बगैर लिबास के रहे कि साहब हम तो ऐसे ही पैदा हुए थे, ऐसे ही रहेंगे। तो अगर कोई ये कहता है कि पूर्वज ऐसे थे, तो उसका तो जवाब ये है। दूसरी चीज़ ये कि इससे पहले उन्होंने कहा कि डीएनए जो है वो सबका एक है। अच्छा, डीएनए एक है तो फिर ये रोज़ मारपीट क्यों करते हैं?
क्यों रोज़ जो है उनसे इम्तिहान लेते रहते हैं मुसलमानों से? तीसरी चीज़ ये कि हिंदू कहने क्या दो, हिंदी क्यों नहीं कहते हो? भारतीय कहने में क्या दुश्वारी है? हिंदुस्तानी कहने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैं फ़ख्र से कहता हूँ हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन हूँ। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? अच्छा, घर वापसी, असल में घर वापसी के मामले में ये खुद कंफ्यूज है। अगर अभी सुचारिता जी हम कलावा पहन लें, अपना नाम बदल लें, तो कहेंगे पता है कि नाम बदल के जिहाद कर रहा है। कितने लोगों को पीटा गया, साहब उसने नाम बदल लिया था, झूठ बोल रहा है। इस्लाम में नाम बदलना जो है, एक तरफ तो कहते हैं कि नाम क्यों बदल रहे हो, कलावा क्यों पहन रहे हो, मंदिर में क्यों जा रहे हो, ये तुम जो है जिहाद कर रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं घर वापसी। मैंने पूछा कि घर वापसी का फार्मूला क्या है आपका? ठीक, अगर कोई घर वापसी करना चाहता है तो फार्मूला क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई। अगर कोई घर वापसी करना चाहे, फार्मूला इनके पास, हाँ, क्या तरीका कार इख्तियार ये करवाएंगे? घर वापसी कैसे इनको लगेगा? क्योंकि मजहब कोई दिखने वाली चीज है नहीं, और जो दिखती है वो उससे। अच्छा, मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ मुमताज जी। आरएसएस श्री मोहन भागवत से मिलने निराला नगर पहुंच गए सीएम योगी। तस्वीरें दिखाइए जरा आरएसएस प्रमुख से मुलाकात के दौरान। अब कई बिंदुओं पर चर्चा होगी। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कोई नई बात नहीं है, वो संघ प्रमुख हैं तो वो सीएम योगी से मिल ही सकते हैं। लेकिन यूपी के चुनाव से पहले ये मुलाकात, अब थोड़े दिन पहले तो गोरखपुर में भी थे, साथ में थे, लेकिन मुलाकात तो नहीं हुई थी। सतीश जी, अभी जो मुलाकात हो रही है इसके मायने आप क्या देख रहे हैं? बहुत से लोग पूछते हैं संघ प्रमुख के रिश्ते कैसे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ, संघ प्रमुख चाहते हैं योगी आदित्यनाथ कंटिन्यू करे कि नहीं। अब ये सब ऐसी चर्चाएं मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप अंदर की बात बताएंगे। नहीं, अंदर की बात तो नहीं बताएंगे, बाहर से ही अंदर का बात पता चल रहा है। क्या हाल के दिनों में मैं देख रहा था कि योगी की बड़ी घेराबंदी जैसी चीज हो रही थी, 3-4 उनके खिलाफ भी चीजें चली गई। हाँ। लेकिन मैं इस मुलाकात को जैसे विश्व के, मान लीजिए कि रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति मिल रहे हों, उसी प्रकार का मैं इसे समिट देखता हूँ। क्योंकि एआई अभी बहुत ज्यादा दिल्ली में चल रहा है, तो आप ये एआई का शीर्ष समिट मानिए इसको। इससे फिर देश की राजनीति नहीं, भाजपा की भी अंदरूनी राजनीति में बहुत कुछ बदल सकता है। इस चीज को समझिए। अच्छा। बहुत निर्णायक मोड़ पे ये मुलाकात हो रही है। पिछली बार जब गए थे गोरखपुर, तो यही हल्ला चर्चा होती रही कि मिले कि नहीं मिले। इस बार तो खुले में मिल रहे हैं। तो एक बात यह है। दूसरी बात कि जब आपने वो जाने से पहले कुछ घर वापसी जैसी बात कर दी है जी, तो अब क्या भागवत जी घर वापसी में गए हैं या योगी जी भी अपना लगता है उनके यहाँ घर ढूंढ रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, नहीं, योगी जी कौन घर ढूंढेंगे? अरे योगी जी का तो घर ही है। अब छोड़ दीजिए, राजनीति की समझते हैं ना सारी बातें। दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूँ, खुलकर बोलिए ना भाई। घर वापसी का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं तो इन लोगों से एक ही सवाल करता हूँ कि भाई 80-20 की राजनीति फिर आप हिंदुओं ये वाला क्यों करते हैं? फिर जात पात की राजनीति क्यों करते हैं? और फिर तीसरी बात कि भैया जो घर वापस आएगा, जो दलित दबा हुआ, कुचला हुआ, शोषित, बहिष्कृत, वो छोड़ छाड़ के आपके यहाँ से घर छोड़ दिया था, वो आएगा तो कहाँ रहेगा? वो किस जात में जाएगा? नहीं, ये राजेश जी, सब क्लियर होगा तभी तो होगा। पूछ लेती हूँ भाई, नहीं तो कहाँ जाएगा, किस जात में जाएगा? वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की घर वापसी तो आपने कहने की बात कह दी भागवत जी ने, कोई रोड मैप तो है नहीं। ये मुमताज जी का सवाल है। दूसरा सतीश जी कह रहे हैं किस जात में जाएगा, कैसे पता चलेगा? भाई राजेश जी जवाब दीजिए। देखिए, हिंदू तभी संगठित हो सकता है, एक लाइन, दो, हिंदू तभी संगठित हो सकता है देखिए जब संगठन में बदलाव देश के अंदर रहते हैं। जी जी जी, जितने मुसलमान इस देश के अंदर रहते हैं वो इसी देश के निवासी हैं, कोई बाहर से तो यहाँ आए नहीं है। भाई जिस समय इस्लाम इस देश में आया तो लोगों को जबरन इस्लाम धर्म ग्रहण कराया गया। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेकर के उस समय के तत्कालीन मुगल शासकों की सेना निकलती थी। या तो तलवार से अपनी गर्दन कटवा लो या कुरान स्वीकार कर लो। पता ही नहीं, तो ये बेचारे तलवार की डर से ये जो हिंदू से मुसलमान बन गए। अब जब हमारा डीएनए एक है, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू हैं, तो घर वापसी कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अच्छा, दूसरा 1947 के अंदर इस्लाम के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। तो जो नहीं मानते थे यहाँ इस संस्कृति को, वो चले गए। तो इनके मन में कहीं ना कहीं हिंदुत्व था, तभी तो यहाँ रह गए थे। तो भागवत जी ने ठीक ही तो कहा है, हमारे भाई हैं, आइए ना भाई, पुराने घर में लौट करके आ जाइए। और नहीं, पर राजेश जी उन्होंने एक वैलिड सवाल पूछा, ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा मुसलमान घर वापसी चाह रहा है? ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? उन्होंने एक वैलिड सवाल पूछा है ना, कैसे पता है, कैसे पता चलेगा?
ये तो स्वेच्छा का विषय है, ये तो स्वेच्छा का विषय है। जैसे ये जबरदस्ती मुसलमान बने थे तो जबरदस्ती हिंदू थोड़े ना बनाने की बात कर रहे हैं इनको। अरे भाई इनको जबरन मुसलमान बनाया गया, डर गए तो मुस्लिम बन गए। अब इनको डरा करके हिंदू बनाने का काम नहीं हो रहा है। कोई मंदिर चला जाए हम तो इन लोगों से कह रहे हैं कि भाई पहले जो गलती हुई है उस गलती को सुधारिए और अपने मूल घर में वापस आ जाइए। तो लीजिए, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि क्या पैमाना क्या है? एकदम स्वागत करेंगे हम आपका। कहाँ स्वागत कर रहे हो? विधि विधान से आइए। अरे कौन सा विधि, कौन सा विधान भाई? क्या विधि विधान? मथुरा में रहते, अरे नहीं, क्यों विधि विधान क्यों भाई? हम अगर आपको लग रहा है कि हम घर वापस आना चाहते हैं, कौन सी विधि, कौन सी विधि विधान बताइए। अच्छा एक सेकंड, एक करके ठीक है। अच्छा एक सेकंड, एक करके मैं जरा फराज जी को डिबेट में ला जाती हूँ, सतीश जी को। रुकिए ना एक सेकंड, फराज जी और सतीश जी को डिबेट में ला रही हूँ मैं। फराज जी, ये देखिए यूपी में इस वक्त इतना कुछ चल रहा है कि मैं सच बताऊं, जब हम डिबेट करने बैठते हैं तो हमें भी लगता है कौन से मुद्दे को प्राथमिकता देनी है। ये मुलाकात हो रही, इसे प्राथमिकता देनी है। अखिलेश जी से मायावती जी ने मुंह मोड़ लिया, उसे प्राथमिकता देनी है। उसी तरह से मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो अभी मोहन भागवत से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो रही है, आप समाजवादी पार्टी से कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आज वो आए हैं वहां पर, उनका विरोध करने लग गए कुछ लोग उतरकर। अब ये यूपी में इस वक्त आप लोगों के लिए वहां मायावती जी ने एक बड़ा झटका दे दिया जब उन्होंने कहा कि वो अकेले जा रही हैं। आपके पीडीए फॉर्मूले को झटका लगा है कि नहीं लगा है? सुचारिता जी, आपने मुझसे 3 सवाल पूछे। पहला जवाब तो मैं आपको देता हूं कि मोहन भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दिया है घर वापसी का, मुझे पूरा बोलने दीजिएगा, माइक ऑन रखिएगा वरना आधी बात रह जाएगी। मैं इसका स्वागत करता हूं। फिर से मैं बोल रहा हूं, मोहन भागवत जी ने जो ये बयान दिया है घर वापसी का, मैं इसका स्वागत करता हूं। अच्छा, अब सबसे पहले मोहन भागवत जी को यह करना चाहिए कि शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, दानिश अंसारी, शाजिया इल्मी, शहजाद पूनावाला और जफर इस्लाम साहब की घर वापसी करें। क्योंकि ये होगा ना सुचारिता जी कि अगर आपको ये कहेंगी कि भाई 10 में 10 मार्क्स लाओ मैथ्स में, तो अपनी छोटी बहन या अपने बच्चों से कहेंगी या पड़ोसियों से कहेंगी। तो लीड बाय एग्जाम्पल। भाई बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये कहा भी जाता है लीड बाय एग्जाम्पल। तो इन लोगों की पहले घर वापसी करवाई जाए और भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के लोगों से ये पूछना चाहिए कि इन लोगों की घर वापसी कब हो रही है, और अगर ये लोग घर वापसी नहीं कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से इनको निकालिए, क्योंकि ये तो आपके एजेंडा में सेट नहीं होते। नंबर 1। नंबर 2, आपने ये कहा कि भगवान राम का मंदिर बनने के बाद भगवान राम ने आशीर्वाद जो है वो योगी आदित्यनाथ जी को दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, आपने अभी वो हमको बताया नहीं। सुचारिता जी गलत बोल रहे हैं वो, और आपको भी गलत इंफॉर्मेशन है। अच्छा भाई सही करिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बनने के बाद भगवान राम ने जो आशीर्वाद दिया वो समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी को दिया। क्योंकि आपको याद होगा कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बना था, उसके बाद में पहली परीक्षा जो हुई थी वो 2024 के लोकसभा चुनाव की हुई थी, और उसमें भगवान राम का आशीर्वाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को मिला। और इतना आशीर्वाद मिला कि फैजाबाद सीट से भी हमारे जो दलित सांसद हैं वो वहां से जीते। तब भी वो राम मंदिर नहीं गए दर्शन के लिए। अब नहीं, हम भी राम मंदिर नहीं गए दर्शन के लिए रामलला के। हम भी बहुत भव्य मंदिर बनवा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका मंदिर है, आपका मंदिर नहीं है। राम मंदिर आप अपना बनवाएंगे अलग से, वो मंदिर नहीं है आपका। मतलब नहीं, आशीर्वाद फिर तो मैं कहूंगी कैसे भक्त हैं आप। राम मंदिर में रामलला का आशीर्वाद ले लिया, लेकिन दर्शन करने अभी तक नहीं गए, माथा टेकने अभी तक नहीं गए, कैसे भक्त हैं? बीच में देखिए, आपने किसी को नहीं टोका। आपने तो इंटरेस्टिंग बात की है ना, मुझे अब मैं क्या करूं? अपने अंदर के एंकर को कैसे रोकूं? आपके तीसरे सवाल पे मैं आ जाता हूं। आपने भी कहा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और मोहन भागवत जी की जो मुलाकात हुई है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी मुलाकात। मुझे लगता है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी में पॉलिटिकल एक्यूमेन बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर उनके अंदर पॉलिटिकल एक्यूमेन होता तो फिर मोहन भागवत जी से वो ना मिलते, क्योंकि उनकी मोहन भागवत जी से जितनी करीबी होगी उतना आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी से वो दूर होते जाए।
मैं आपको अब मोहन ये भागवत अब जी देखिए के ये दोस्त वाला के- जो नैरेटिव है, ये वाला नैरेटिव जो है, ये इसमें narrative कितनी नहीं है। सच्चाई है? नहीं नहीं, इसमें मैं कितनी बता रहा हूं सच्चाई है, आपको। मैं यही तो मैं बात बता करना रहा चाह हूं रही हूँ कि है मैडम, मुलाकात। पूरा माइक ऑन रखिए, पूरा करने दीजिए। भाई नहीं नहीं, पूरा इतनी करने देर से दीजिए, आपका मैं माइक proof ऑन कर है, दूंगा। बाकियों के बंद करने हैं क्या? बाकियों को मैं नहीं तो बोलना है पूरा क्या? तो कर दूं मैं। एक सेकंड रुकिए, मैं एक नहीं, वापस आऊंगी मैं। हर्षवर्धन जी, अब देखिए ये वाला जो विरोधी है वो बार बार यही कहेंगे कि देखिए मुलाकात हो रही है, इससे गणित बिगड़ रहा है, जो दोनों डेपुटी हैं उनकी जो सारी सोच है वो किससे मिल रही है, योगी जी कहाँ जा रहे हैं, ये जो द्वंद्व वाली स्थिति है ये विरोधी उठाते रहेंगे। हर्षवर्धन जी, क्या गणित है भाई संघ प्रमुख के साथ? सर अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर दिया आपने। विरोधी आनंद के तौर पर सुचित्रा जी ये सब उठा सकते हैं, थोड़ा आनंद उनको रहे, लेकिन मोहन जी मोदी जी से भी मिलेंगे, अमित शाह से भी मिलेंगे, योगी आदित्यनाथ से भी मिलेंगे, देवेंद्र फडणवीस से भी मिलेंगे और हेमंता बिश्व शर्मा से भी मिलेंगे। तो जो भी जाहिर है जो उनको लगता है कि हमारे एजेंडे को आगे बढ़ाने में कारगर हैं उनसे मिलेंगे। और मोहन जी ने तो ये भी कहा कि भाई दूसरी पार्टियों के जो लोग भी हैं उनसे भी स्वयंसेवक मिले। तो अगर अखिलेश जी मिलना चाहेंगे तो मोहन जी उनसे भी मिलेंगे। लेकिन एक बात जो बार बार वो घर वापसी को लेकर कहते हुए, मुमताज आलम जी तो बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि अरे कोई कलावा बांध लेता है, मंदिर चला जाता है तो उसके ऊपर कौन सा जिहाद, क्या क्या उन्होंने बताया। अरे भाई आप अगर कुछ भी करें तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप मुमताज आलम जी ऐसे रहेंगे तो भी दिक्कत नहीं, और आप कहें कि मुमताज से महेश बन जाए क्योंकि आप ईमानदारी से आएंगे। लेकिन कसाब तो कलावा बांध के भारतीयों को मारने आया था ना, तो फिर तब तो जिहाद वो वाले जाएगा जो आप कह रहे थे। हमने तो उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन तब तो जाएगा ना। अगर कसाब कलावा बांध के आएगा, असली मुश्किल समझिए। और इससे मुझे लगता है इस माइंडसेट से, इस लॉजिक से मुसलमानों को बाहर आना चाहिए। आपकी उस पहचान से किसी को कोई समस्या नहीं। भारत में जिनको जिससे रिश्ता रखना है, जिनको जिससे संबंध रखना है, जिनको जिससे दोस्ती रखनी है वो रखते हैं। लेकिन जब आप पहचान छिपा कर जाते हैं तो संदेह पैदा करते हैं। और कलावा तो देखिए इस देश की एक अखबार ने छाप दिया था, मैं तो उस वक्त मुंबई हुआ करता था, छाप दिया था, ऐसा लगा। और दिग्विजय सिंह और महेश भट्ट सब ने किताब लोकार्पित कर दी थी कि आरएसएस की साजिश है 26/11। इस माइंडसेट की तरफ नहीं जाना है मुमताज। और फिर मैं कह रहा हूं मुसलमान जो हैं उनको कोई मतलब इस देश में किसी को कोई अधिकार में कमी तो है नहीं, बल्कि कई बार तो ऐसा दिखता है कि उनके अधिकारों के लिए नेता ज्यादा लड़ रहे हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, अगर किसी को लगता है कि हमारी ये धरती है, हमारी ये भूमि है, हम जो कुछ हुआ था तो घर वापसी कर सकता है। जी मैं लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। जी हाँ, त्रिपाठी बोलिए, जी, बोलिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, फिर ये जो तलवार बांटी जा रही है ये किसके लिए बांटी जा रही है? ये जो हर रोज कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ हर मुसलमानों के, ये किन मुसलमानों के लिए कहा जाता है? ये बार बार बच्चे बढ़ाने की बात नहीं, बार बार मुसलमानों से डराना। एक मिनट त्रिपाठी जी, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, चूंकि आप जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। चूंकि ये हर रोज जो जनसंख्या बढ़ाने की बात, मुसलमानों के मुकाबले कि मुसलमान ज्यादा आ रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये जो रोज खतरे दिखाए जाते हैं, ये क्या है? फिर डर। मैं हर्षवर्धन जी, मैं एक बार आप इसी बात से जुड़ी हुई है एक ब्रेकिंग में दे रही हूँ। एमआईएम नेता का आरएसएस प्रमुख पर विवादित बयान है। सतीश जी, इम्तियाज जलील ने भागवत की तुलना कसाब से कर दी। लीजिए, आप कसाब की बात कर रहे थे, यहाँ बयान आ गया। अरे अभी दोनों की चर्चा में कसाब की बात हो रही थी, यहाँ इम्तियाज जलील ने मोहन भागवत की तुलना कसाब से कर दी। वो कह रहे कसाब भी देश को तोड़ने और कमजोर करने आया था। हर रोज देश को कमजोर करने वाली बयानबाजी हो रही है। मुसलमान इस देश का कहीं नहीं जाने वाला है, तो जाने के लिए कह कौन रहा है? लेकिन इम्तियाज जलील भागवत की तुलना आप कसाब से कर रहे हैं। इज दिस जस्टिफाइड? ये तो अब जैसा बयान आया है सतीश जी, ये क्या बयान है? देखिए, अभी तो बोलते बोलते हर्षवर्धन भाई भी कसाब का जब जिक्र कर रहे थे तो कुछ अलग ही उसका मैंने अर्थ निकाल लिया। क्या कहना चाहते थे मुझे नहीं मतलब। लीजिए हर्षवर्धन। नहीं, मैं जवाब में, मैं पहले सुन लीजिए। बोलिए। दरअसल इम्तियाज जलील जब ये कहते हैं और इधर से कुछ संघ परिवार और ये भाजपा से कोई जवाब आता है, तो मैं इसको मानता हूं कि फ्रेंडली मैच हो रहा है। नहीं सर, ये फ्रेंडली मैच वाली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली। अरे राजनीति फ्रेंडली, आप सुनिए, इस तरह का बयान आप सही कैसे ठहरा सकते हैं? राजनीति अब आतंकी कह रहे हैं किसी को, कसाब से तुलना कोई अच्छी है क्या? आपको भी कोई फ्रेंडली मैच में कसाब बोलते हैं? मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो कहा है तो बहुत गलत बात कह रहा है। वही तो और कोई भी कसाब को क्या सारे भारतीय मुसलमानों से उनका एक वो आप खींच देंगे कि सब कसाब है? ये कोई बात है? कोई
नहीं और भाई, ये क्या कहे मोहन कौन भाई, भागवत आप को उल्टा कोई- ले रहे हैं भाई, मोहन इम्तियाज जलील मोहन भागवत को भागवत कह सुनिए रहे ना, मोहन भागवत को कसाब कहेगा। ये देखिए, राजनीति में जो आप समझते हैं वो होता नहीं है, और जितना अनफ्रेंडली होगा राजेश उतना चौधरी ही जी से, फ्रेंडली मैच होता है। राजेश चौधरी जी ये तो फ्रेंडली मैच बता रहे हैं भाई। वो कह रहे हैं ये बयान से फायदा मिलता है। मोहन भागवत को, संघ प्रमुख को कसाब कह दो। दोनों का बुलंद होता है। देखिए, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ए टीम और बी टीम है, सब कौन? मिल करके काम करते हैं, और देश को कमजोर करने की जो आप क्या ताकत कह रहे है हैं वो सर? इनके पीछे हमें- खड़ी हुई है। अरे बी चाहे वो टीम किसका समाजवादी भाई? पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस आजकल- पार्टी है, चाहे वो आजकल बी टीम तो एक ही का हो रहा है। ओवैसी भाई हैं, सब एक जैसे ही हैं। एक ही पार्टी इनको का भोले बी टीम भाले है आजकल, मुसलमानों बस। को बहका करके वोट हासिल करना है। इनका एकमात्र एजेंडा है गजबाए हिंद, इस देश का इस्लामीकरण करना। उसी पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है, उसी पे ओवैसी भाई काम कर रहे हैं। और ये जो जलील है ना, भाई, तो जिनका नाम ही ओवैसी जलील की है, वो क्या पार्टी से करेंगे? महाराष्ट्र में गठजोड़ नाम ही किसने जलील है, किया? उनके मुंह से तो जलालत के शब्द ही किसने निकलेंगे किया? बताइए ना, आपसे उनके पूछ मुंह रहा से हूं। कोई अच्छा, अब आप उनका जवाब नहीं दे पा रहे तो मुझसे सवाल नहीं, नहीं, पूछिए। उनके तक आवाज पहुंच- तो उस पर तो बयान भी आया। ओवैसी की पार्टी एक से सेकंड। महाराष्ट्र में क्या उस पर बयान नहीं आया क्या देवेंद्र फडणवीस का? किया या नहीं किया? नहीं, उस पर देवेंद्र फडणवीस का बयान नहीं आया था। पटाखे नहीं, उस पर देवेंद्र फडणवीस का बयान आया था कि नहीं आया था? के लिए जो कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाते उसे सही ठहराया था क्या? मुसलमानों के लिए जो दिल्ली के अंदर आकर के बम विस्फोट करते हैं, इस देश को तोड़ने वाली जो ताकत है, उनके लिए कहा जाता नहीं, है। देखिए, अब ये एक तरफ से मोहन भागवत से जब योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं, भागवत संघ प्रमुख को लेकर एक राजनीति अपने अलग तरीके से चल रही है। आपने देखा वहां विरोध भी करा, कुछ लोगों ने, कुछ संस्थाओं ने विरोध करने पहुंच गए वो। वहीं दूसरी तरफ अब ये बयान आ गया MIM का, ये अरशद मदनी का बयान आ गया है। ये सब बयान इसलिए क्योंकि वो लोगों से कह रहे हैं कि जो घर वापसी करना चाहे वो कर सकते हैं। अब घर वापसी के लिए मोहन भागवत ने ये तो नहीं कहा कि घर वापसी करा कर रही है हर मुसलमान की, ये तो नहीं कहा कि घर वापसी होगी, कराइए, ये तो नहीं बोला ना। तो फिर इस तरह से, जिस तरह से लिया जा रहा है, मैं एक बार सतीश जी के पास जा रही हूं। सतीश जी, आज क्योंकि अब इतने बयान आ गए, लेकिन एक तरफ मुसलमान वोट के लिए ये सब कुछ हो रहा है, अब जो देखिए आपके सामने है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश जी को एक झटका मायावती जी ने भी दे दिया है। अब अखिलेश जी का पहला झटका तो वो तब आया जब ओवैसी जी कह रहे हैं यूपी आएंगे, मुसलमान वोट कहां जाएगा। अब मायावती जी ने कह दिया अलग चुनाव लड़ेंगी, पीडीए वोट कहां जाएगा। फराज जी, नहीं, देखिए सुचरिता जी, देखिए सुचरिता जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फेल है, चाहे रोजगार देने के नाम पर हो, कानून व्यवस्था संभालने के नाम पर हो, लोगों की सुरक्षा के नाम पर हो, यूथ को रोजगार कुछ भी है। देखिए, एक छोटी सी बात सुनिए, अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कसाब के हाथ में जैसे ही कलाया बांधा, तुरंत दूसरे आदमी ने उसको हिंदू बना दिया। मोहन भागवत से तुलना करने का मतलब सीधा हिंदू बना दिया ना। देखो कन्वर्जन कैसे होगा। मैं आपको बागपत की एक घटना बताता हूं। 12 साल पहले बागपत में एक मुस्लिम परिवार के 18 लोगों ने बाकायदा धर्म परिवर्तन करने के लिए एक एप्लीकेशन दी बागपत के अंदर। जब उसका धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट लेने के लिए हो गया तो बाकायदा बागपत के डीएम ने, क्योंकि वो मुस्लिम जब था वो ओबीसी था, उसने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को अपर कास्ट यानी कि ब्राह्मण का सर्टिफिकेट दे। डीएम बागपत ने बाकायदा कहा कि जो आपका ऑडियो बिल्कुल खराब आ रहा है, समझ नहीं आ रही है बात। मेरे मेहमान भी नहीं समझ पा रहे स्टूडियो में, थोड़ा सा उसको ठीक कराना पड़ेगा दुरुस्त, वरना बात नहीं आएगी। लेकिन फराज जी, जो बात मैं कह रही थी, अब क्या ये आकलन सही है? आप लोग तो पार्टी में मंथन कर ही रहे होंगे, एक तरफ से ओवैसी आएंगे, मुस्लिम वोट का झटका, दूसरी तरफ से मायावती जी कह रही मैं अकेले जाऊंगी, आपके साथ नहीं लड़ेंगी, तो दोनों तरफ से तो नुकसान आपका होगा। फराज जी, देखिए, हाँ, देखिए, दो चीजें हैं सुचारिता जी। आज की तारीख में जो वोटर है, जो मतदाता है, वो हमसे, आपसे, सतीश जी से, मुमताज जी से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। हम लोग यहां पर बैठ करके जो चर्चा करते हैं ना, वोटर को पता है कि किसको देना है, किसको जिताना है और किसको हराना है। ओवैसी जी आ जाएं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आ जाएं, वो 24 बच्चे जो पैदा करवा रहे थे, क्या नाम है उनका, उनके प्रदेश अध्यक्ष, वो आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। तेलंगाना में अभी शहरी निकाय के चुनाव हुए, वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कितनी सीटें मिली? कितनी सीटें मिली बताइए? जमानत बचा पाए अपनी? या जो असेंबली के इलेक्शन हुए
उसमें कितनी जीते तो क्या जनता ये समझती नहीं है? और दूसरी बात, जहां तक रही बात बहन कुमारी मायावती जी की, तो देखिए मान्यवर काशीराम साहब जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा था कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक के व्यवस्था के पीड़ितों को एकजुट नहीं करेंगे और हम देश से असमानता की भावना को खत्म नहीं कर देंगे। आज की तारीख में मान्यवर काशीराम साहब के कंधे से कंधा मिला करके जो लोग उस मिशन को बढ़ा रहे थे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के अलावा लालजी वर्मा जी थे, वो आज कहां हैं, किसके साथ हैं? आर.के. चौधरी जी थे, वो कहां हैं, किसके साथ हैं? आर.एस. कुशवाहा जी थे, वो कहां हैं, किसके साथ हैं? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पूर्व ओएसडी, फिर से सुनिएगा, पूर्व ओएसडी सुरेश चंद्र गौतम जी किसके साथ हैं? हमारे साथ हैं। के सचान जी, इनके राष्ट्रीय महासचिव, नहीं तो सब आपके साथ ही आ रहे हैं हमारे साथ। अब सुनिए मैं क्यों बोल रहा हूं, ये लोग हम, और अभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी उन्होंने तो आकर एक और अलग ही विवाद खड़ा कर दिया था। वो कह रहे थे आ जाएगी बीएसपी, साथ आएगी, विलय हो जाएगा, वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो सुचारिता जी नहीं, मुमताज जी मुझे ये बताइए ना, यहाँ पर तो कितनी पार्टियां जो मुसलमान वोट की ठेकेदार हैं? अब समाजवादी पार्टी की बात मैं कर लूं, वहां पे MIM बोलती है मुसलमान वोट के लिए तो आ रहे हैं ना यूपी, वो वहीं मायावती जी को भी मुसलमान वोट मिलते रहे। लेकिन मुझे ये बताइए ना, मुसलमान क्या ओवैसी जी को वोट करेगा यूपी में? देखिए ऐसा है कि सबको इख्तियार है, लेकिन मुसलमान जो है वो उसको वोट करेगा जो सिक्योरिटी देगा, उसको वोट करेगा जो हुकूमत बनाएगा, उसको वोट करेगा जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। नहीं, अरे 2007 से 2012 तक देखिए, अरे 2007 से 2012 तक मुसलमान किसको वोट करता रहा है? मुसलमान उसको कि जो उसके हक में आवाज उठाता है, जो सही से लॉ एंड ऑर्डर करता रहा अभी तक मुसलमान। भाई ऐसा है, 2007 से 12 में BSP को वोट किया, बहन मायावती जो सरकार बनाई थी, ठीक है। उसके बाद ऐसा माहौल बनाया गया, 2012 से 17 तक जो है अखिलेश यादव समाजवादी की तरफ गया, लेकिन 600 से ज्यादा दंगे हो गए। सुचारिता जी आपने भी देखा होगा। तो मतलब आप कह रहे हैं अब ओवैसी जी पर ही आस लग रही है? ओवैसी कहाँ आस लग रही, क्या है ओवैसी? नहीं, आपने कह दिया उनमें दंगे हो गए, मायावती जी को पहले दे दिया, आप तो बचे हो। नहीं, अरे भाई ऐसा है, मुसलमान इससे पहले भी बहुत सारी पार्टियां बनी है, लेकिन ये ऐसा मत करिए, वो आए चुनाव लड़े, उनका इख्तियार है, लेकिन उनपे कोई भरोसा नहीं करेगा क्योंकि वो सरकार नहीं बना सकते। भाई हर्षवर्धन जी, सतीश जी, जरा मुझे बताइए, हर्षवर्धन जी ये देखिए सब कुछ जो खेल है ना, पहले तो ये MIM वर्सेस समाजवादी पार्टी वर्सेस मायावती मुस्लिम वोट के लिए था। अब इसमें जब संघ प्रमुख कहने लग गए कि भाई मुस्लिम को भी जोड़िए, उनकी घर वापसी कराइए, तो अब ये मुझे बताइए हो क्या रहा है? मुस्लिम वोट का सारा खेल हो गया भाई। नहीं सुचित्रा, देखिए थोड़ा सा ये मतलब डिबेट में भी आपने कहा ना किस विषय पर जाएं, तो थोड़ा अतिरेक हो गया। ये घर वापसी वाला ऐसा नहीं है, ये संघ की हमेशा से, मतलब ये आज का प्रोजेक्ट नहीं है, संघ हमेशा से कहता रहा। और आपको याद होगा वो दिलीप सिंह जूदेव जी थे जो ईसाइयों को, मतांतरित को फिर से हिंदू मिलाते थे, अभी भी उनके बेटे हैं प्रबल सिंह जूदेव, वो भी करते हैं लगातार। तो ये संघ के एजेंडे में है। विश्व हिंदू परिषद संघ कहता है कि भाई जो भी मुसलमान बन गए उनको हम हिंदू बनाए, लेकिन वो कोई ऐसे जबरदस्ती तो हो नहीं सकता, वो कानून के तहत होगा। जो मेरी इच्छा है तो हम करेंगे, नहीं इच्छा नहीं करेंगे। मूल बात क्या है? मूल बात यह है, जिसको कोई स्वीकार करे या ना करे, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी की बात युवा मुसलमान सुनता था, लेकिन वोट नहीं देता। अब पिछले कुछ समय में थोड़ा चेंज आया, विशेष करके महाराष्ट्र और बिहार ने यह दिखाया कि असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमान सिर्फ सुन नहीं रहा, वोट भी देने लगा है। और ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। कोई माने या ना माने, लेकिन चिंता की बात है। चिंता की बात सतीश जी, सपा के लिए भी नहीं, यहाँ पर मैं हर्षवर्धन जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि आजकल AIMIM का काम ही यही है, इसलिए तो उसे B टीम बोला जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वोट नहीं मिलता, बिहार में मिला, उत्तर प्रदेश में मिलेगा। दरअसल मैं दो बात कहना चाहता हूँ, हमको टाइम दीजिए। पहला तो यह है कि उत्तर प्रदेश में जलेबिया राजनीति हो रही है ना, कौन किसका है पता नहीं है, पार्टी में होने के बावजूद, पार्टी के बाहर होने के बाद। अब कांग्रेस BSP का गठबंधन होगा कि नहीं पता, मायावती किसके साथ है पता नहीं, AIMIM किसका खेल बिगाड़ेगी, किसका बिगाड़ेगी सबको पता है। तो इस ढंग से पूरी राजनीति खेली जाएगी। लेकिन एक टिप्पणी और करूंगा भाई, जब घर वापसी की बात होती है
तो इस तरह का डिस्कोर्स पिछले 10, 12, 15 साल में चला है कि घर वापसी का मतलब है कि मुसलमान पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाए। आप समझिए इस चीज नहीं, अब डिस्कोर्स बदल दिया ना, मोहन भागवत ने कह दिया ना घर वापसी यानी वापस आइए। नहीं तो ये वाली तोहमत तो आप बीजेपी को ही देते हैं ना। नहीं, ये वाली तोहमत आप बीजेपी के सर ही डालते हैं ना। ये बीजेपी वाले हैं जो कहते हैं पाकिस्तान चले जाइए। आज उन्होंने कह दिया घर वापसी का मतलब क्या है। नहीं, उन्होंने आज बता दिया ना, तोहमत बीजेपी के सिर थी। आज संघ प्रमुख ने कह दिया घर वापसी का मतलब घर आइए। मुसलमान जो आना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, अरे भाई मुमताज जी जाना चाहे तो जा सकते हैं ना। मैं ये कह रही हूँ अगर मुमताज जी जाना चाहे तो वो जा सकते हैं। सीधी बात यह है कि इन सब बयानों के बीच टारगेट बिल्कुल क्लियर है 2027। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।